जुलाई 2001 में आइचर का स्टॉक प्राइस 2 रुपए था और जुलाई 2024 में ये 5,000 से भी ऊपर गया। मतलब अगर आपने उस समय इस कंपनी में 10,000 की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 2.4 करोड़ से भी ज्यादा होती। तो इस पीरियड में आइचर ने 40% से भी ज्यादा का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, सेंसेक्स के 14.7 और बीएसई ऑटो के 22.4% से कहीं ज्यादा। लेकिन 2001 में 10,000 तो छोड़ो, शायद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने का भी सोचता कोई, क्योंकि उस समय आइचर एक लॉस मेकिंग और ओवर डाइवर्सिफाइड कंपनी थी। इनफैक्ट वो अपनी रॉयल एनफील्ड डिवीजन शट डाउन करने का सोच रही थी, जो बाद में कंपनी के टर्न अराउंड का कारण बनी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन आज हम आइचर मोटर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइचर टर्न अराउंड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है और टर्न अराउंड स्टॉक्स की यही खास बात है। अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, आपको रिटर्न्स की परवाह नहीं करनी पड़ती। जो कंपनीज बुरे दौर से गुजर रही हों और उनमें टर्न अराउंड हो तो उनका स्टॉक प्राइस आसमान छूने लगता है। लेकिन ऐसी कंपनीज को स्पॉट करना आसान नहीं है। 2001 में किसी ने आइचर का टर्न अराउंड इमेजिन भी नहीं किया होगा, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप टर्न अराउंड स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं। वैसे तो इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ साइंस जरूर हैं जो आपको किसी कंपनी में टर्न अराउंड का सिग्नल दे सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टॉक्स की लिस्ट भी शेयर करेंगे जिनमें ये साइंस विजिबल हैं, ताकि आप उन पर आगे रिसर्च कर सके। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टॉक्स हमारी रेकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी रिसर्च के लिए। सो डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए टर्न अराउंड स्टॉक्स के पहले साइन से स्टार्ट करें। ये बहुत ही सिंपल मेट्रिक है। आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिरे हों, जैसे 3 साल या 5 साल, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट या इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हों फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। आप ऐसे स्टॉक्स भी देख सकते हो जो 52 वीक या लाइफ टाइम लोज पर हों। इन सिंपल वर्ड्स, आप ऐसे कंपनीज शॉर्टलिस्ट करें जो एट द मोमेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज में टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने BSE 500 ग्रुप में से ऐसे स्टॉक्स देखे जिनमें पिछले एक साल में 25% या उससे ज्यादा का करेक्शन हुआ हो, एंड 3 नेम्स केम अप। अगर आप 25% का क्राइटेरिया हटा दें तो BSE 500 में ऐसी 49 कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। आइए 197 कम्युनिकेशन, जिसे पेटीएम के नाम से जाना जाता है, उसका एग्जाम्पल लें। RBI की रिस्ट्रिक्शंस के कारण पिछले एक साल में पेटीएम करीब 46% गिरा है। नवंबर 2021 में 2150 की IPO इशू प्राइस से ये स्टॉक गिरकर 460 पर आ गया है, अराउंड 79% फॉल। कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और ऑपरेटिंग लेवल पर भी लॉस मेकिंग है, तो पेटीएम के लिए टर्न अराउंड टफ लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे डिस्कार्ड करें। इनफैक्ट इस तरह आप कंपनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी खराब परफॉर्मेंस का रीजन क्या है। आप कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर रही है। इस सारी इंफॉर्मेशन की मदद से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कंपनी में टर्न अराउंड की कितनी पॉसिबिलिटी है और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम अपने अगले मेट्रिक पर आते हैं। ये टर्न अराउंड स्टॉक्स ढूंढने का एक क्लासिक मेथड है। ऐसी कंपनीज देखो जो सालों घाटा खाने के बाद प्रॉफिटेबल बनी है। हमने ऐसी कंपनीज की लिस्ट रेडी की जिन्हें पिछले 3 सालों से लगातार लॉस हुआ हो और वो अभी प्रॉफिटेबल बनी है। इनमें ऐसी 20 कंपनीज थी जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा था। अब क्योंकि ये कंपनीज घाटे से निकलकर प्रॉफिटेबल बनी है, इनमें टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। आप चाहे तो क्वार्टरली नंबर्स भी देख सकते हैं, बट आपको अपनी रिसर्च करनी होगी टू चेक टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी किसी एक्सेप्शनल आइटम के कारण प्रॉफिटेबल बनी है, उसे टर्न अराउंड का साइन नहीं कहा जा सकता। आप एक अलग अप्रोच भी अपना सकते हैं। ऐसी कंपनीज देखें जो ऑपरेटिंग या एबिटा लेवल पर तो प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन पैट लेवल पर लॉस मेकिंग है। एबिटा स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऐसी कंपनीज के पास एक्सपेंस कवर करने के लिए रेवेन्यू है, बट इंटरेस्ट कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन और टैक्सेस के कारण ये लॉस में है। जैसे ही इनकी डेट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दे कैन टर्न अराउंड। आपकी स्क्रीन पर दिए टेबल में ऐसी कंपनीज है जिनका पिछले 3 साल के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, बट इन्होंने नेट लॉस रिपोर्ट किया है। आइए वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल लें।
वोडाफोन आइडिया ऑपरेटिंग लेवल पर तो प्रॉफिटेबल है, बट डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चार्जेस के कारण ये लॉस में है। तो कंपनी अगर अपनी डेट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, इसके टर्न अराउंड के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। रिपोर्टेडली कंपनी को टर्न अराउंड के लिए मैनेजमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं बाय कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी एंड एसेट सेल। लेकिन ये एफर्ट्स कितने कामयाब रहेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, और यही चीज टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग को ट्रिकी बनाती है। आपकी स्क्रीन पर दिए टेबल में BSE 500 की कुछ कंपनीज हैं जो पैट लेवल पर लॉस मेकिंग है, लेकिन इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से ज्यादा है। आइए अब प्रॉमिसिंग टर्न अराउंड स्टॉक के अगले साइन पर आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि टर्न अराउंड के लिए कंपनी लॉस मेकिंग हो। प्रॉफिटेबल बिजनेस भी टर्न अराउंड कर सकते हैं अपने ग्रोथ मैट्रिक्स इंप्रूव करके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम है या फिर स्टैग्नेंट, ऐसी कंपनी के लिए प्रॉफिट ग्रोथ टर्न अराउंड का सिग्नल हो सकता है। आइए निफ्टी 50 में ऐसी कंपनीज पर नजर डालें जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों की रेवेन्यू ग्रोथ से एटलीस्ट 5 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। ऐसी 12 कंपनीज हैं जिनमें HDFC बैंक टॉप पर है। बट ख्याल रहे, HDFC बैंक की रेवेन्यू ग्रोथ HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के कारण है। सिमिलरली आप ऐसी कंपनीज भी देख सकते हैं जिनका लेटेस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 3 साल के एवरेज से 3 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। कोल इंडिया के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी नोटवर्दी जंप आया है, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं। डॉक्टर रेड्डीज एंड बजाज फाइनेंस भी इसमें आगे हैं। हमने यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन लिया है, आप कोई भी दूसरा ग्रोथ मेट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे EBITDA ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ या ROCE। बट जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इन कंपनीज पर अपनी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल्स चेक करें, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, सो दैट आप पता लगा पाएं कि इस ग्रोथ का क्या रीजन है। आइए अब टर्न अराउंड के दूसरे कुछ इंडिकेटर्स पर भी बात करते हैं। सो द फर्स्ट इज रिडक्शन इन डेट। तो अगर कंपनी की डेट कम होगी, टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने वोडाफोन आइडिया के केस में देखा। आपकी स्क्रीन पर BSE 500 की कुछ कंपनीज हैं जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 2 साल में 2 से घटकर 1 से कम हो गई है। दूसरा इंडिकेटर है कैश फ्लोज में इंप्रूवमेंट। अगर किसी कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव है, इट शोज दैट कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। इट मे हैव प्रॉफिट्स, बट हो सकता है वो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट ना हो रहे हो। फॉर इंस्टेंस, कंपनी की सेल्स क्रेडिट पर हुई है और बायर्स ने पेमेंट ना की हो। ऐसा अगर लंबे समय के लिए हो तो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकती है। तो अगर कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आते हैं, ये टर्न अराउंड का साइन हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर 13 कंपनीज की लिस्ट है जिन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं आफ्टर 3 स्ट्रेट ईयर्स ऑफ नेगेटिव कैश फ्लोज। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर टू सेल्स रेशियो में इंप्रूवमेंट। ये कंपनी की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट सजेस्ट करती है। फॉर इंस्टेंस, BSE 100 ग्रुप में इन कंपनीज ने पिछले 3 सालों में अपनी एक्सपेंडिचर टू सेल्स रेशियो कम की है। इंटरग्लोब एविएशन का एक्सपेंडिचर टू सेल्स रेशियो 1.03 से घटकर 0.76 हुआ है, विच इज नोटवर्दी। आफ्टर 4 स्ट्रेट ईयर्स ऑफ लॉसेस, पिछले 12 महीनों में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जिस वजह से टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। नाउ फोर्थ इंडिकेटर है चेंज इन द सेक्टोरल बिजनेस साइकिल। काफी कंपनीज स्पेशली कमोडिटी से रिलेटेड सेक्टोरल बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करती हैं। ड्यूरिंग द अप साइकिल इनका प्रॉफिट बढ़ता है और डाउन साइकिल में प्रॉफिट गिरता है। फॉर इंस्टेंस, आइए टाटा स्टील के पिछले 15 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट पर नजर डालते हैं। आप यहाँ उतार चढ़ाव के एक्सटेंडेड पीरियड्स देख सकते हैं, विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द अप एंड डाउन साइकिल ऑफ स्टील। सिमिलर ट्रेंड ONGC के प्रॉफिट्स में देखा जा सकता है। सिमिलर साइकिल रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, सीमेंट जैसे सेक्टर्स में भी देखा जा सकता है। इससे प्रॉफिट करने का एक तरीका है डाउन साइकिल में इन्वेस्ट करके अप साइकिल में एग्जिट कर लेना। तो आप अपनी रिसर्च के साथ इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं टू चेक इफ अ सेक्टर इज इंडीड गोइंग थ्रू एन अप और अ डाउन साइकिल। अब किसी भी साइकिल का पीक या बॉटम पता लगाना नियरली इम्पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ आपको एक इन्फॉर्म्ड गेस के साथ बाय और सेल करना होगा इन अ स्टैगर्ड मैनर। 5वां इंडिकेटर है चेंज इन मैनेजमेंट। इट्स नेचुरल, अगर किसी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट या प्रमोटर्स बदलते हैं तो कंपनी में बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं एज द न्यू मैनेजमेंट रीअलाइंस द बिजनेस। आइए इसे येस बैंक के एग्जाम्पल से समझें। बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने एक फ्रॉड किया जो 2018 में सामने आया और बैंक का स्टॉक अगस्त 2018 में 394 से गिरकर अगस्त 2021 में 11 रुपए पर आ गया था।
बैंक को बचाने के लिए इसकी ओनरशिप एक बैंकिंग कंसोर्टियम को दी गई जिसे एसबीआई लीड कर रहा था। नई मैनेजमेंट के अंडर बैंक ने टर्न अराउंड के साइंस शो किए और इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी। कॉन्सिक्वेंटली इसका स्टॉक बढ़कर 22 रुपए पर आ गया है और पिछले 3 सालों में इसने 23% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। कमिंग टू सिक्स्थ इंडिकेटर, राइज इन प्रमोटर स्टेक। अगर प्रमोटर्स कंपनी में अपना शेयर बढ़ाते हैं, ये कंपनी के बेटर फ्यूचर का सिग्नल हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर ऐसी कंपनीज की लिस्ट देख सकते हैं जहां प्रमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर्स में अपना स्टेक बढ़ाया है। बट डू नोट, कभी कभी प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स को डिसीव करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पर जरूर नजर रखें इस डेटा को यूज करते समय। सेवेंथ इंडिकेटर है जब कोई कंपनी अपने एसेट्स बेचकर कोर कॉम्पिटेंस की ओर बढ़े। कंपनीज अक्सर अनरिलेटेड एरियाज में डाइवर्सिफाई करने के कारण बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बना पाती। इस बात का एहसास होते ही वो कोर एक्टिविटीज पर रीफोकस करती हैं और नॉन कोर बिजनेसेस डाइवेस्ट करती हैं। हमने ये आइचर के केस में देखा, इट वाज ओवर डाइवर्सिफाइड। मैनेजमेंट को जैसे ही इस गलती का एहसास हुआ, आइचर ने 15 में से 13 बिजनेसेस से एग्जिट किया, जिस वजह से द कंपनी टर्न्ड अराउंड। और अगर कोई कंपनी हाई डेट में है और मैनेजमेंट एसेट्स बेचने का डिसीजन लेती है, इट शोज मैनेजमेंट कंपनी टर्न अराउंड करना चाहती है। वोडाफोन आइडिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये थे कुछ वाइटल साइंस जो आपको टर्न अराउंड स्टॉक स्पॉट करने में हेल्प कर सकते हैं। आइए अब टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग के डूज एंड डोंट्स पर क्विकली एक नजर डालते हैं। फर्स्ट, जैसा कि हमने इस वीडियो में बार बार कहा है, किसी सिंगल इंडिकेटर पर डिपेंड ना करें। ये इंडिकेटर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए अपनी रिसर्च जरूर करें। सेकंड, टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग में पेशेंट और विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई टर्न अराउंड स्टॉक स्पॉट किया है, उसे सफिशिएंट टाइम भी दें और साथ ही कंपनी क्या कर रही है इस पर नजर रखें। टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग में भी एक पॉसिबिलिटी है कि किसी कंपनी का परफॉर्मेंस टेम्परेरीली अच्छा ना हो, सो यू हैव टू बी टॉलरेंट। तीसरा, टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ 1 या 2 कंपनीज नहीं, आपको ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना होगा, क्योंकि टर्न अराउंड्स में गलती की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। ऐसी बहुत कंपनीज हैं जिन्होंने सफर किया है और कभी टर्न अराउंड नहीं कर पाई, जैसे रिलायंस एडीएजी कंपनीज, वीडियोकॉन, पुंज लॉयड, लैंको इंफ्रा, डीएचएफएल, जेट एयरवेज एंड सो ऑन। तो अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच लेते हैं और उसमें सिर्फ 2-3 कंपनीज भी टर्न अराउंड कर जाएं, दे कैन मोर देन कॉम्पेंसेट फॉर द फेल्ड बेट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग के लिए आपको टाइम भी निकालना होगा और अपनी रिसर्च भी करनी होगी। अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, इससे दूर रहना बेटर है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड we'll be back with another insightful video soon. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.